जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी की कथा की। तो चलिए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। इंदिरा एकादशी वह पवित्र तिथि है जो भटकते हुए पितरों की मुक्ति और गति को सुधारने वाली मानी जाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का व्रत करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम प्रेम और श्रद्धा से इस महाफलदायिनी इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा श्रवण करेंगे। पितृपक्ष में आने वाली यह एकादशी बहुत ही शीघ्र और पुण्य देने वाली मानी जाती है। पुराणों के अनुसार जो भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके पितृ नरक से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से आत्मा जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान या 1000 वर्षों की तपस्या से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य केवल इंदिरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते, उन्हें पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। अब आप हाथ में फूल और तिल और कुछ पैसे लेकर इस पवित्र कथा का आदरपूर्वक श्रवण करें। तो शुरू करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? कृपया करके प्रभु यह सब मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा जिनके पितृगण मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए या जिनके पितरों को गति नहीं मिली, यह एकादशी उन लोगों के पितरों को गति और मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली है। इस एक एकादशी के व्रत से वृत्ति के साथ साथ उसके पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। हे राजन, एकादशी का जो ये कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आगे कथा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, बात सतयुग की है। महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य किया करते थे। वे राजा बड़े धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा भी सुख चैन से रहती थी। वे राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बिठाकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक से तो है ना? आपकी बुद्धि धर्म में है और आपका मन विष्णु भक्ति में रहता है। अब देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहें। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उस धर्मराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने देखा। उन्होंने संदेश दिया है तुम्हारे लिए, सो मैं तुम्हें कहने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि नारद की यह बात सुनकर राजा कहने लगे, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध दें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं
और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधु और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। व्रत का विधान समझाकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। अब नारद जी के कहने के अनुसार राजा ने अपने बंधु बांधवों और दासों सहित व्रत किया और आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से राज्य करते अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक गए। युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को जाते हैं। इंदिरा एकादशी महात्म समाप्तम। जय श्री राधे गोविंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ज्ञान और भक्ति को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।